सुधांशु जी, देखिए मौलाना साहब जो कहने का प्रयास कर रहे थे, मैं उन्हीं के वाक्य से बात लेकर आगे बढ़ाता हूं। इन्होंने कहा सरकार पहले भी कर रही थी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो पहले की सरकारें थीं उन्होंने अपने चंद पसंदीदा लोगों को बैठाल कर मुस्लिम समाज के लिए सवाब के नाम पे दी गई इस जमीन से जितना कार्य किया जा सकता था उसका एक रत्ती भर नहीं किया और केवल अपने पर्सनल लाभ के लिए उसका उपयोग किया गया। और इसका उल्लेख तो ऐसी रिपोर्ट्स में भी है जिसकी हम तमाम फाइंडिंग्स से वाकफियत नहीं रखते, हम उससे सहमत नहीं हैं। अगर सच्चर कमेटी ने कहा कि उस जमाने में 163 करोड़ रुपए केवल आया था और जितनी बड़ी लैंड थी उसके हिसाब से 12,000 करोड़ रुपए आना चाहिए था, तो मानी हुई बात है वो लैंड जो है उसका कोई ना कोई तो यूज कर रहा है। इस प्रकार के भी तमाम केसेस आए कि वक्फ की लैंड पे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बनी हुई है, कहीं पर कोई मॉल बना हुआ है और जो ऑफिशियली उससे वक्फ बोर्ड को इनकम दिखाई जा रही वो कुछ लाख रुपए महीने की, इतना तो वहां से शायद एक शॉप होगी उससे आती होगी। तो जरा इस हकीकत को देखें। ईमानदारी की बात यह है कि किसी भी चीज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अभी इन्होंने आपने कहा पसमंदा मुसलमान और दलित मुसलमान, साहब बड़ी हैरत हुई मुझे कि बराबरी के मजहब में दलित होते हैं। तो आपका तो यही दावा है ना कि हम तो बराबरी के मजहब हैं, हमारे यहां तो कोई ऊंचा नीचा होता नहीं। और एलानिया टीवी के चैनल पे कहा जा रहा है कि दलित मुसलमान, पसमंदा मुसलमान। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे पूरे हद्दे अदब से पूछता हूं, जरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बता दीजिए कितने पसमंदा मुसलमान हैं, तो समझ में आ जाए कि दिल में किसके लिए ना। यह सिर्फ अपनी जागीरदारी को बचाए रखने के लिए है। चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जो ताकत है और उन्हें लगता था इस ताकत के दम पे वो मुस्लिम वोट के होल सोल डीलर हो सकते हैं, जिसे कहते हैं ना अधिकृत थोक विक्रेता। तो वो अधिकृत थोक विक्रेता को जो बाजार में अपना दबदबा है वो कम होता नजर आ रहा है और कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ग्राहक जो है वो भी अपने अधिकारियों के लिए सतर्क होता जा रहा है। तो धीरे धीरे मुस्लिम समाज में भी लोगों को समझ में आ रहा है कि हकीकत क्या थी। इसलिए इसमें जो भी संशोधन किए गए हैं बड़ा सोच समझ कर किए गए हैं, मुस्लिम समाज और राष्ट्र के हित के। सिर्फ एक उदाहरण कहना चाहता हूं आपके जो लाखों दर्शक देख रहे होंगे। 2013 में अमेंडमेंट कर दिया गया कि अगर आपको के खिलाफ जजमेंट जाता तो आप वक्फ बोर्ड में जाएंगे, वक्फ बोर्ड से आपके खिलाफ हो गया तो आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल में, वक्फ ट्रिब्यूनल से अगर आपका खारिज हो गया तो आप रिव्यू में जा सकते हैं जो सिर्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लड़ सकते। ऐसा कैसा न्याय हो सकता भाई? किसी की जमीन पे क्लेम हो गया और वो ये कहेगा कि ट्रिब्यूनल, अब जैसे कई बात, एक दूसरा उदाहरण यह कहा गया आपको इस पे आपत्ति है कि इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम रखा जा रहा है, जब हम ये कह रहे हैं केवल मुस्लिम ही उसमें दान कर सकता, तो आप कहते हैं ऐसा क्यों? अरे भाई अगर आप गैर मुस्लिम को रखेंगे तो ये प्रॉपर्टी डील भी तो हो सकती है कि कोई गैर मुस्लिम कहे कि मुझे ये प्रॉपर्टी अपनी बचानी है सरकार के द्वारा लेने से, वो कहे मैंने वक्त में दे दिया। मेरे भाई अगर तुम उस मजहब में यकीन नहीं रखते हो और तुम दे रहे हो तो शक की गुंजाइश बनी रहती है। इसीलिए हमने जो इसमें परिवर्तन किए बहुत सोच समझ के किए हैं और इसीलिए पॉइंट बाय पॉइंट, अभी कल जब हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर शुरुआत करेंगे उस समय आप देखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट जवाब मिलेगा। और इनकी तरफ से मैं अभी कह रहा हूं ऐश्वर्य जी आपके लाखों दर्शकों से, ये लोग जब पार्लियामेंट में बात करेंगे फैक्ट पे नहीं बात करेंगे, सिर्फ इमोशन और भड़काने में बात करेंगे। हमारी तरफ से तथ्य होंगे, इनकी तरफ से सिर्फ जिसे कहते हैं जज्बाती तकरीर होगी। ये कोई भी कल जाके देख ले, मैं अभी तो भविष्यवाणी करे दे रहा हूं, कोई भी देख लेगा, फैक्ट्स नहीं होंगे, केवल जज्बाती तकरीरें होंगी। सुधांशु जी, देखिए मौलाना साहब जो कहने का प्रयास कर रहे थे, मैं उन्हीं के वाक्य से बात लेकर आगे बढ़ाता हूं। इन्होंने कहा सरकार पहले भी कर रही थी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो पहले की सरकारें थीं उन्होंने अपने चंद पसंदीदा लोगों को बैठाल कर मुस्लिम समाज के लिए सवाब के नाम पे दी गई इस जमीन से जितना कार्य किया जा सकता था उसका एक रत्ती भर नहीं किया और केवल अपने पर्सनल लाभ के लिए उसका उपयोग किया गया। और इसका उल्लेख तो ऐसी रिपोर्ट्स में भी है जिसकी हम तमाम फाइंडिंग्स से वाकफियत नहीं रखते, हम उससे सहमत नहीं हैं। अगर सच्चर कमेटी ने कहा कि उस जमाने में 163 करोड़ रुपए केवल आया था और जितनी बड़ी लैंड थी उसके हिसाब से 12,000 करोड़ रुपए आना चाहिए था, तो मानी हुई बात है
वो लैंड जो है उसका कोई ना कोई तो यूज कर रहा है। इस प्रकार के भी तमाम केसेस आए कि वक्फ की लैंड पे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बनी हुई है, कहीं पर कोई मॉल बना हुआ है, और जो ऑफिशियली उससे वक्फ बोर्ड को इनकम दिखाई जा रही है वो कुछ लाख रुपए महीने की, इतना तो वहां से शायद एक शॉप होगी उससे आती होगी। तो जरा इस हकीकत को देखें। ईमानदारी की बात यह है कि किसी भी चीज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अभी इन्होंने आपने कहा पसमंदा मुसलमान और दलित मुसलमान, साहब बड़ी हैरत हुई मुझे कि बराबरी के मजहब में दलित होते हैं। तो आपका तो यही दावा है ना कि हम तो बराबरी के मजहब हैं, हमारे यहां तो कोई ऊंचा नीचा होता नहीं, और एलानिया टीवी के चैनल पे कहा जा रहा है कि दलित मुसलमान, पसमंदा मुसलमान। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे पूरे हद अदब से पूछता हूं, जरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बता दीजिए कितने पसमंदा मुसलमान हैं, तो समझ में आ जाए कि दिल में किसके लिए ना। यह सिर्फ अपनी जागीरदारी को बचाए रखने के लिए है, चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जो ताकत है, और उन्हें लगता था इस ताकत के दम पे वो मुस्लिम वोट के होल सोल डीलर हो सकते हैं, जिसे कहते हैं ना अधिकृत थोक विक्रेता। तो वो अधिकृत थोक विक्रेता को जो बाजार में अपना दबदबा है वो कम होता नजर आ रहा है, और कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ग्राहक जो है वो भी अपने अधिकारियों के लिए सतर्क होता जा रहा है। तो धीरे धीरे मुस्लिम समाज में भी लोगों को समझ में आ रहा है कि हकीकत क्या थी। इसलिए इसमें जो भी संशोधन किए गए हैं बड़ा सोच समझ कर किए गए हैं, मुस्लिम समाज और राष्ट्र के हित के। सिर्फ एक उदाहरण कहना चाहता हूं आपके जो लाखों दर्शक देख रहे होंगे, 2013 में अमेंडमेंट कर दिया गया कि अगर आपको के खिलाफ जजमेंट जाता तो आप वक्फ बोर्ड में जाएंगे, वक्फ बोर्ड से आपके खिलाफ हो गया तो आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल में, वक्फ ट्रिब्यूनल से अगर आपका खारिज हो गया तो आप रिव्यू में जा सकते हैं, जो सिर्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लड़ सकते। ऐसा कैसा न्याय हो सकता भाई? किसी की जमीन पे क्लेम हो गया और वो ये कहेगा कि ट्रिब्यूनल, अब जैसे कई बात, एक दूसरा उदाहरण यह कहा गया आपको इस पे आपत्ति है कि इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम रखा जा रहा है, जब हम ये कह रहे हैं केवल मुस्लिम ही उसमें दान कर सकता, तो आप कहते हैं ऐसा क्यों? अरे भाई, अगर आप गैर मुस्लिम को रखेंगे तो ये प्रॉपर्टी डील भी तो हो सकती है कि कोई गैर मुस्लिम कहे कि मुझे ये प्रॉपर्टी अपनी बचानी है सरकार के द्वारा लेने से, वो कहे मैंने वक्त में दे दिया। मेरे भाई, अगर तुम उस मजहब में यकीन नहीं रखते हो और तुम दे रहे हो तो शक की गुंजाइश बनी रहती है। इसीलिए हमने जो जो इसमें परिवर्तन किए बहुत सोच समझ के किए हैं, और इसीलिए पॉइंट बाय पॉइंट, अभी कल जब हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर शुरुआत करेंगे उस समय आप देखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट जवाब मिलेगा। और इनकी तरफ से मैं अभी कह रहा हूं ऐश्वर्य जी, आपके लाखों दर्शकों से, ये लोग जब पार्लियामेंट में बात करेंगे फैक्ट पे नहीं बात करेंगे, सिर्फ इमोशन और भड़काने में बात करेंगे। हमारी तरफ से तथ्य होंगे, इनकी तरफ से सिर्फ जिसे कहते हैं जज्बाती तकरीर होगी। ये कोई भी कल जाके देख ले, मैं अभी तो भविष्यवाणी करे दे रहा हूं, कोई भी देख लेगा, फैक्ट्स नहीं होंगे, केवल जज्बाती तकरीरें होंगी।